बीमा के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? बीमा के बारे में। देखो साथियों, जो बीमा है, पोस्ट ऑफिस बीमा की सुविधा भी प्रदान करता है, जिसमें जो बीमा राशि होती है उससे भी कम प्रीमियम हम लोगों को जमा करना पड़ता है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिया है कि अगर मैं 1 लाख का बीमा कराता हूँ तो मेरे को टोटल 80,000 रुपए तो मेरी यहीं पे बचत हो रही है, और जो टोटल कुल भुगतान होगा वो होगा 3,02,800 रुपए का। तो देखो साथियों, 3 गुना से भी ज्यादा राशि मेरे को इस बीमा से मिल रही है। इसलिए हम इस बीमा को ज्यादा मान्यता देंगे और इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। डिटेल से जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। तो साथियों देखो, आजकल हमारी तो भागदौड़ भरी जिंदगी हो गई है और संघर्ष से भरी जो जीवन हो गया है, और साथियों इसमें क्या होता है कि दुर्घटनाओं की संभावना भी क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले की तुलना में दुर्घटनाएं, आपदाएं ये हमारे जीवन में ज्यादा अपना स्थान ले रही है या ज्यादा हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहे, इसके लिए मेरे को बीमा कराना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया है। तो साथियों, बीमा कराने के लिए हमें पोस्ट ऑफिस की जो PLI स्कीम है इसके बारे में ध्यान से समझेंगे। देखो साथियों, जो PLI स्कीम है ये 1 फरवरी 1884 को स्टार्ट हुई है। 1 फरवरी 1884 को इसको ब्रिटिश सरकार के जो ब्रिटिश काल था उसी समय ये स्टार्ट हो गई थी। और फिर उसके बाद में इसके अंदर क्या हुआ, पहले केवल पोस्टल एम्प्लॉइज के लिए थी। जो ये बीमा था PLI, ये पहले पोस्टल एम्प्लॉइज के लिए था। पहले पोस्टल एम्प्लॉइज के लिए था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, विस्तार होता गया, और आज वर्तमान में ये सभी पोस्टल एम्प्लॉइज के लिए, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए और प्राइवेट लोगों के लिए भी ये लागू हो गया है, यानी वो लोग भी PLI का लाभ ले सकते हैं। अब देखो, इसके बाद में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ PLI। जो PLI है वो कितने टाइप्स की होती है। तो देखो साथियों, PLI है, पोस्ट ऑफिस 6 प्रकार की PLI करता है। इसमें जो पहली PLI है वो है इंडोमेंट एश्योरेंस, जिसको हम संतोष भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में संतोष बोलते हैं और इंग्लिश में इंडोमेंट एश्योरेंस बोलते हैं। और दूसरी जो मेरे पास में PLI है वो एंटीसेप्टेड इंडोमेंट एश्योरेंस है, जिसको सुमंगल बोलते हैं। और तीसरी जो है वो है होल लाइफ एश्योरेंस, जिसको सुरक्षा बोलते हैं। और चौथी जो PLI है वो है कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, जिसको सुविधा के नाम से जाना जाता है। और पांचवी जो है वो है जॉइंट लाइफ एश्योरेंस, जिसको युगल सुरक्षा भी कहा जाता है। और जो छठी मेरे पास में है वो है चिल्ड्रन पॉलिसी, जो बाल जीवन बीमा के नाम से भी जानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो PLI है वो पोस्ट ऑफिस 6 प्रकार की PLI प्रदान करता है। देखो साथियों, इसमें 1 लाख का प्रीमियम है, लेकिन मेरे पास में जो एक बीमा राशि है वो है 1 लाख रुपए की, लेकिन मेरे पास जो जमा हो रहा है 80,864 रुपए, यानी जितनी मेरे पास में बीमा राशि है उतना भी मेरे पास में जमा नहीं हो रहा है। इसमें 32 वर्ष से अगर पहले हम कराते हैं तो जो टोटल प्रीमियम बनता है वो बीमा राशि से हमेशा कम बनता है। अब देखिए साथियों, डाक बीमा में जो पात्रता है, कौन कौन इस बीमा का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पहले जो डाक में जो जीवन बीमा था वो पहले केवल जो डाक में जो एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं उन्हीं के लिए था, केवल डाक कर्मचारियों के लिए भी था। लेकिन फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसमें क्या किया गया, विस्तार किया गया और ये सभी के लिए लागू कर दिया गया। तो सभी के मतलब कि किन किन लोगों के लिए लागू किया गया है उसकी थोड़ी जानकारी मैं आपके शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, इसमें पात्रता डाक जीवन बीमा का विस्तार करके नई योजना प्रारंभ की गई है तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के समस्त सरकारी अर्धसरकारी कर्मचारियों के साथ साथ अब जो प्रोफेशनल जो लाइफ है, प्रोफेशनल जो लोग हैं उनके लिए भी जो डाक जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध है। अब जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ले सकते हैं जो कि सरकारी या अर्धसरकारी कर्मचारियों के अंतर्गत आते हैं। जैसे डाक विभाग के कर्मचारी, जो डाक विभाग के कर्मचारी है वो तो इसका लाभ ले ही सकते हैं। साथ में रक्षा सेवक डिफेंस में जो लगे हुए हैं वो सभी लोग इस बीमा का लाभ ले सकते हैं। फिर सरकारी शिक्षण संस्था या विश्वविद्यालय के कर्मचारी और कोई भी निजी शिक्षण संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय में जो कार्यरत कर्मचारी है वो भी इस बीमा का लाभ ले सकते हैं। जो बैंकों में जो कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब SBI, BOI, जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक है उसमें रिजर्व बैंक के जो कर्मचारी है वो, और डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील और BSc एंड
इंडोमेंट इंश्योरेंस, जो कि पहले हमारे जो पीएलआई की जो पहली पॉलिसी है वो है इंडोमेंट इंश्योरेंस, जिसको ये भी बोलते हैं। और इसका जो अन्य नाम है वो है बंदोबस्ती बीमा और सावधि बीमा। बंदोबस्ती का मतलब है कि अपने फ्यूचर का बंदोबस्त करना, जो जितने भी मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में, कुछ भी दुर्घटना घटित हो सकती है, तो उसका बंदोबस्त करना, इसलिए इसका अन्य नाम बंदोबस्त बीमा भी रखा गया है। और दूसरा नाम इसका सावधि बीमा भी है। तो इंडोमेंट इंश्योरेंस लेने के लिए हमें जो एज है, उस एज जो है वो मिनिमम एज है, जो मिनिमम एज हमारे पास में है वो है मिनिमम एज है 19 ईयर, यानी जो इंश्योरेंस है उसकी एज 19 ईयर्स होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो मैक्सिमम है वो है 55 ईयर्स, यानी 55 ईयर्स तक हम लोग क्या ले सकते हैं, इंडोमेंट इंश्योरेंस ले सकते हैं, ये बीमा ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो अमाउंट है कि मैं कितने रुपए तक जो है बीमा ले सकता हूँ, कितना समय में ले सकता हूँ, तो जो अमाउंट है वो मिनिमम है 20,000 रुपए, मिनिमम 20,000 रुपए से मैं ले सकता हूँ। और जो मैक्सिमम है, पहले मैक्सिमम कम था लेकिन अभी जो मैक्सिमम है वो है 50 लाख रुपए, मैक्सिमम में 50 लाख रुपए तक का बीमा ले सकता हूँ इसमें इंडोमेंट इंश्योरेंस में। फिर इसके बाद में जो इसकी तीसरी विशेषता है वो है लो प्रीमियम हाई बोनस। ये पीएलआई की सबसे बड़ी विशेषता है जो आपको अन्य इंश्योरेंस कंपनियों में नहीं मिलेगी। लो प्रीमियम हाई बोनस, इसमें क्या है, जितना आपकी बीमा राशि है, मैंने अगर 1 लाख का बीमा लिया है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ क्या आपको, मैंने अगर 1 लाख का बीमा लिया है तो जो मेरा जो 1 लाख रुपए है ये भी इसमें जमा नहीं होते हैं, इससे कम ही अमाउंट मेरे को जमा होगा और हाई बोनस मिलता है। मेरे को क्या मिलता है साथियों, हाई बोनस इसके अंदर मिलता है। फिर इसके बाद में जो इसकी बोनस रेट जो भी करंट में चल रही है, हर साल इसकी बोनस रेट चेंज होती है। इस बार जो चल रही है जो कि 1 अप्रैल 2020 से जो लागू करंट रेट है अभी वर्तमान में वो है 52 रुपए पर 1000 रुपीज पर एनम। देखो साथियों, 1000 रुपए पे जो सब असेट है, जैसे 1 लाख का मैं बीमा लेता हूँ तो मेरे को इसमें कितने रुपए मिलेंगे, ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि 1000 रुपए पे मेरे को 52 रुपए मिलते हैं। अगर 1000 रुपए का समस्या है तो 52 रुपए मिलते हैं, तो मेरे पास में कितना है, 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख में करके देखता हूँ, तो देखो 1 लाख तो समस्या है उसको तो ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे हम ये 1000 रुपए और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से, तो 3 रुपए होता है 5200 रुपए। ये मेरे पास में क्या आ गया, बोनस आ गया, जो कि मेरे को इस साल में मिलेगा 1 लाख रुपए के बीमा पर। और इसकी मोटी कैलकुलेशन मैं आगे आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिर इसके बाद इनकम टैक्स में छूट, जो ये इंश्योरेंस है, जो पीएलआई है, पीएलआई में क्या होता है, जो आयकर अधिनियम 80C के अंतर्गत, आयकर अधिनियम 80C के अंतर्गत इसमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है उसमें कोई भी टीडीएस वगैरह कट नहीं होगा, जो कि एफडी में कट होता है, लेकिन इसमें कोई भी आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसमें कोई भी अमाउंट कट नहीं होगा। फिर इसके बाद में आय के सेवक पर प्रीमियम की कट होती है, जहाँ तक संभव होता है जो आपका पीएलआई की जो किस्त आएगी, जो पीएलआई का प्रीमियम आएगा वो है ना आपकी सैलरी से कट हो जाएगा। लेकिन अगर संभव नहीं हो पाता है तो आपको डायरी दी जाएगी और पासबुक भी दी जाएगी और उससे आपको हर महीने आपको पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करना पड़ेगा। और लेकिन अभी इसको वर्तमान में आप ऑनलाइन भी कर दिया गया है, आप डायरेक्ट मोबाइल से या कंप्यूटर से पीसी से किसी से भी इसको जमा करा सकते हो। पॉलिसी पुनः चालू करना, अभी देखो अगर 3 वर्ष तक अगर आपने पॉलिसी में 6 महीने तक जमा नहीं कराई है, 6 महीने तक अगर इसमें किस्त जमा नहीं कराई है अगर 3 वर्ष तक, तो ये पॉलिसी क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। और 3 वर्ष बाद में 1 साल बाद में पॉलिसी क्या होती है, लैप्स होती है। जैसे 3 साल बाद में अगर पॉलिसी कंटिन्यू चल रही है, 3 साल चल रही है, 3 साल के बाद में चल रही है, तो 1 साल के बाद में अगर 1 साल तक आपने इसमें कोई भी अमाउंट जमा नहीं कराया, प्रीमियम जमा नहीं कराया, तो ये क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है, यानी पॉलिसी बंद हो जाती है, जिसको आप निर्धारित प्रारूप में इसको जो रिवाइवल फॉर्म है
उसको भरकर आप वापस डीओ में भेजने पर, पोस्ट ऑफिस में जमा कराने पर ये क्या हो जाएगी, पॉलिसी वापस चालू हो जाएगी, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी 12 महीने का, अगर 12 महीने तक जमा नहीं कराई है तो 12 महीने का टोटल प्रीमियम और उसके साथ उसकी पेनल्टी जमा करानी पड़ती है, जिसकी कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद है ऋण की सुविधा। अब देखो साथी, इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, एक तो सबसे बड़ा लाभ है लो प्रीमियम, दूसरी इसका जो लाभ है वो है ऋण की सुविधा। अगर बाई चांस हमें ऋण की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे मेरे को पैसा चाहिए, तो आप 3 साल के बाद में इसमें से पैसा उठा सकते हो, लोन ले सकते हो, जिसमें 5% अर्धवार्षिक दर पे आपको इस लोन का भुगतान करना होता है। जो अर्धवार्षिक दर है वो कितनी है, 5%। इतने कम ब्याज पे आपको ऋण की सुविधा मिल जाएगी, जिसमें अगर आप 3 साल से लेकर 5 साल तक अगर पैसा उठाते हो, लोन लेते हो, तो 60% अमाउंट आपको मिल जाएगा, जो आपका जमा रकम है उसका 60% मिल जाएगा। और 5 साल से लेकर 10 साल तक आप करते हो, 5 साल से ज्यादा और 10 साल से कम, तो आपको 80% मिल जाएगा। 10 साल तक अगर आप उठाते हो तो आपको 80% अमाउंट मिल जाएगा, और 10 साल के बाद में अगर आप उठाते हो तो जमा रकम का वो 90% अमाउंट तक इसमें मिल जाता है। तो बहुत ही इसमें अच्छी सुविधा दे रही है, वो दे रही है ऋण सुविधा, और वो भी इस पोस्ट ऑफिस में जो पहले स्कीम है, जो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस वाली है, उसमें जो नॉमिनेशन की सुविधा भी हमें मिलती है, यानी हम अपना नॉमिनी भी दे सकते हैं। उसमें शुरुआत में पूछेगा आप नॉमिनी क्या देना चाहते हो, फिर उसके बाद अभी आपको कभी लगे कि मेरे को नॉमिनी चेंज कराना है तो आप उसको चेंज भी करा सकते हो। फिर उसके बाद है प्रीमियम कम करना, और ये सबसे तीसरी बड़ी विशेषता है प्रीमियम कम करना। देखो इसका आशय क्या है प्रीमियम कम करने का। जैसे साथियों, शुरुआत में मेरे पास में अच्छे पैसे थे और मैंने प्रीमियम ले लिया 10 लाख का, 10 लाख का मैंने सबसे ले लिया, यानी बीमा राशि ले ली मैंने 10 लाख की। कितने की ले ली साथियों, 10 लाख रुपए की मैंने बीमा राशि ले ली। फिर उसके बाद में क्या होता है, अगर 4-5 साल में बढ़ता हूँ, उसके बाद में मेरे पास पैसे नहीं आते, या मेरे पास में जो 10 लाख है, जो 10 लाख है उसका जितना जो इसका जो प्रीमियम आ रहा है मैं जमा नहीं कर पाता हूँ, तो इसमें हम 10 लाख का जो प्रीमियम है उसको कम भी कर सकते हैं, और जो समस्या है 10 लाख का उसको भी कम कर सकते हैं, और इसका जो प्रीमियम आ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं, और पुलिस को आगे भी बढ़ा सकते हैं, या इसके प्रीमियम को भी कम कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी तीसरी विशेषता है प्रीमियम कम करने की। इसके बाद में सरेंडर। अगर आपको पॉलिसी को सरेंडर कराना है, यानी पॉलिसी को बंद करना है, तो इसके लिए आपकी जो पॉलिसी है वो 3 साल के बाद में आप इसको बंद करा सकते हो। लेकिन अगर 5 साल से पहले इसको बंद करवाते हैं, 3 साल के बाद में आप बंद करवा सकते हो, लेकिन अगर 5 साल से पहले हम इसको बंद करवाते हैं तो हमें जो बोनस मिलता है उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर 5 साल से पहले हम इसको क्लोज कराते हैं तो हमें बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देना है कि बोनस हमें नहीं मिलता है इसमें, अगर हम इसको 5 साल से पहले इसको बंद करवाते हैं। वैसे 3 साल के बाद में हम इसको बंद करवा सकते हैं, लेकिन 5 साल से पहले बंद करने में बोनस हमें नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद है मृत्यु दावा। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट होते ही, जैसे मैंने फॉर्म भर दिया, जो प्रपोजल होता है उसको भर दिया, उसके एक्सेप्ट होते ही हमारे पास में इसका जो बीमा राशि है, उसका जो बीमा है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर इंश्योरेंस की मृत्यु हो जाती है तो जो भी नॉमिनी है, जो नॉमिनी हमने किया है उसको जल्दी क्या किया जाता है, मृत्यु दावा का जो भुगतान है वो कर दिया जाता है, जो बीमा राशि है उसका भुगतान कर दिया जाता है। अब हमें कितना मिलेगा, जैसे 3 साल पॉलिसी चल गई, 5 साल पॉलिसी चल गई, तो हमें इसका कितना मिलता है, तो इसका जो मिलने वाला है वो मिलता है ओनली सब मिलता है। जितना हमने बीमा लिया, जितना बीमा राशि लिया, जैसे 10 लाख का बीमा लिया है, 3 महीने आगे इसकी किस्तें भर दी है, अगर 5 भर दी है, 3 साल तक भर दी है, 10 साल तक भर दी है, कितनी भी भर दी है, तो पहले तो मेरे को जितना मेरा बीमा राशि है सब असर है वो मिलेगा, और प्लस इसके साथ में मिलता है बोनस। तो ये इसका सबसे बड़ा लाभ है कि अगर मैं 4-5 किस्त भरने के बाद में अगर बाय द वे अगर मृत्यु हो जाती है तो हमें समसर मिलता है, और साथ में क्या मिलता है, बोनस इसमें ऐड होता है, बोनस मिलता है। और इसका भुगतान 2 कंडीशन में किया जाता है, एक तो सरेंडर होने पे किया जाता है, एक मैच्योरिटी होने पे किया जाता है, या तीसरा अगर मृत्यु हो जाए तब इसका भुगतान किया जाता है। भुगतान इसका शीघ्र ही कर दिया जाता है, एनीवेयर और इंडिया में कहाँ पे इसका भुगतान ले सकते हैं हम, और भुगतान चेक द्वारा या नकद कर सकते हैं, यह मतलब किया जाता है। इसके बाद में अगर इस PLI को हमको ऑनलाइन जमा करना है तो इसके लिए वेबसाइट है https://pli.india.gov.in। इसमें जाके हम PLI को ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन जमा कराने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास आपकी जो ईमेल आईडी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए
करा सकते हैं। अब इसका हम संक्षिप्त में देखते हैं कि पीएलआई है क्या। ये स्कीम जो है एंडोमेंट इंश्योरेंस, ये पीएलआई के अंतर्गत ही आती है। इसकी जो विशेषताएं हैं वही पीएलआई की विशेषता है, ये पीएलआई की जो विशेषताएं हैं वही एंडोमेंट इंश्योरेंस की विशेषता है। और पीएलआई के अंतर्गत सब पॉलिसी आती है, सबकी ये सभी सेम विशेषताएं हैं। इसमें जो पीएलआई की जो विशेषता है, पहले है रिस्क फ्री। ये रिस्क फ्री है, एक ही पैसा आपका डूबने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा ये लागू की गई है। और 1884 से 1 फरवरी 1884 से ये स्टार्ट है। तो देखो साथियों, एक दशक से भी ज्यादा एक सदी से भी ज्यादा समय हो चुका है, फिर भी अभी तक ये जो पॉलिसी है ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। इसके मुकाबले कोई भी पॉलिसी इतना अच्छा रिटर्न हमें नहीं देती है। फिर उसके बाद में ये टैक्स फ्री है, आयकर अधिनियम 86 के अंतर्गत ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। इजी लोन मिल जाता है इसमें, और पासबुक फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप डायरेक्ट सैलरी से भी मतलब पेमेंट इसका प्रीमियम जमा कर सकते हो। और दूसरी, अगर आप पासबुक फैसिलिटी लेना चाहते हो तो आपको पासबुक इसमें दी जाती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसके अंदर मिलती है। डिपॉजिट पेमेंट एनीवेयर इंडिया, आप कहीं पे भी इसका पेमेंट है वो जमा करा सकते हो। और ऑनलाइन प्रीमियम डिपॉजिट आप ऑनलाइन भी इस वेबसाइट के थ्रू इसमें पेमेंट करते साथी हो। मोटी मोटी कैलकुलेशन देखो, जैसे अगर कोई 19 साल का बंदा है तो मिनिमम एज ये की एंडोमेंट इंश्योरेंस की तो मिनिमम एज है वो 19 ईयर्स। अगर 19 साल का बंदा केवल 1 लाख रुपए की पॉलिसी लेता है तो अभी जो करंट में रेट चल रही है वो चल रही है बोनस रेट 52 रुपए। जैसा कि साथ में मैंने बताया, ये 52 रुपए केवल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक रहने वाले हैं। इसके बाद में ये चेंज होती है, ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो ये कम होने के चांस बहुत कम होते हैं, ये ज्यादा होंगे। पहले 58 थे, इस बार कम हुए, अगली बार ज्यादा भी हो सकते हैं। कम है ज्यादा इसमें वेरिएशन चलता रहता है। फिर उसके बाद में तो बोनस पर एनम आपको मिलेंगे 5200 रुपए। ये मैंने आपको निकाल के बता दिया था कि 5200 रुपए कैसे आते हैं। इसके बाद जो जीएसटी लगती है वो 1 ईयर के लिए ओनली, जब पॉलिसी लेते हैं उस समय 1 साल के लिए तो मेरे पास जीएसटी लगती है, वो लगती है 4.5%। और फिर उसके बाद में आगे जितने भी साल रहेगी पॉलिसी उसमें जो लगेगा जीएसटी वो लगेगा 2.25%। तो इसी के अनुसार हम देखते हैं कि अगर 19 ईयर्स का जो बच्चा है उसकी जो हम ले रहे हैं पॉलिसी ले रहे हैं, जो बंदा है इंश्योरेंस है उसकी जो पॉलिसी ले रहे हैं उसकी अगर मैच्योरिटी एज 58 ईयर्स, अगर 58 ईयर्स में अगर हम उस पॉलिसी को परिपक्व कराते हैं, मैच्योर कराते हैं, जब साथ ये बीमा है, अगर आप ज्यादा ईयर्स के लिए लोगे तो प्रीमियम और भी ज्यादा कम आएगा और आपकी सेफ्टी भी ज्यादा वर्ष के लिए रहेगी। अगर आप 35 साल बाद में अगर कोई बीमा लेना चाहते हो, क्योंकि बीमा है वो क्या लेना चाहिए, पैसा ज्यादा ईयर के लिए लेना चाहिए ताकि हमारी सेफ्टी वहाँ पे क्या रहे, ज्यादा सिक्योर रहे। क्योंकि उसके बाद में उम्र बढ़ने के बाद में बीमा लेना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 35 साल बाद में आप अगर बीमा लेते हो तो क्या होता है, जो प्रीमियम है वो क्या आता है, हाई आता है, ज्यादा रुपए उसमें लगते हैं। इसलिए कम उम्र में हमें क्या लेना चाहिए, ज्यादा बीमा लेना चाहिए, मतलब ज्यादा एज के लिए बीमा ले लेना चाहिए। और जो ड्यूरेशन है, मतलब कितने साल तक बीमा चलता है, 19 से 58 के अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 39 ड्यूरेशन तक, 39 ईयर्स तक हमको प्रीमियम जमा कराना है। अब इसका जो प्रीमियम आता है वो आता है 2096 रुपए, यानी 2096 रुपीज आता है। ये जो प्रीमियम है ये ईयरली है, यानी 1 साल के अंदर मेरे को 2096 रुपीज जमा कराने हैं। 1 साल के अंदर कराना है साथियों, जमा बहुत कम रकम है, 2096 रुपीज है ना। फिर उसके बाद में देखो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो क्या है, इसमें रिबेट मिलता है 60 रुपए का। जो प्रीमियम है उसी के ऊपर मेरे 60 रुपए कम हो रहे हैं। ये रिबेट कैसे मिलता है मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या है कि जो 20,000 रुपए सब मसड है, यानी जो सब मसड जितना का हम बीमा लेते हैं, बीमा राशि है जो सब मसड है, यानी बीमा जो राशि है, बीमा राशि 20,000 रुपए पे हमें 1 रुपए का रिबेट मिलता है। यानी 20,000 रुपए का जो बीमा राशि है उसमें 1 रुपए का रिबेट मिलता है। कितने रुपए मिलता है, 1 रुपए का। तो इसी प्रकार से जो 1 लाख रुपए की अगर समसर मैंने 1 लाख रुपए का लिया है, 1 लाख रुपए की क्या लिया है, बीमा लिया है मैंने, तो 1 लाख रुपए पे कितना हो गया, 5 रुपए हो गया, 5 रुपए हो गया पर महीना। 1 महीने के मेरे पास कितने रुपए हो गए, 5 रुपए हो गए। तो 12 महीने के कितने जाएंगे, 12 into 5 यानी 60 रुपीज मेरे पास भी क्या मिल जाएगी, मेरे को रिबेट मिलती है। ये रिबेट मेरे को मिली 60 रुपीज। तो जो मेरा प्रीमियम बनता है 2096 उसमें से 60 रुपए कम हो जाएंगे। फिर इसमें जो टैक्स लगता है, शुरू में जो फर्स्ट ईयर है उसमें जो टैक्स लगता है वो 4.5% लगता है। यानी जो प्रीमियम है तो 2096 इसका 4.5% निकालते हैं तो मेरे पास आता है 91.62। तो नेट प्रीमियम मेरे पास जो जमा होने वाला है 1 साल में वो हो रहा है 2128 रुपये। ये हो रहा है पर ईयर, यानी 1 साल के अंदर मेरे पास में इतने रुपये जमा होंगे। तो
तो अगर मैं एक साल के लिए, तो ये हो गया 2128 रुपये। फिर अगले साल मेरे क्या रुपये कम हो जाएंगे, क्योंकि अगले साल मेरे पास जीएसटी लगेगा, वो लगेगा 2.25% जीएसटी लगता है, इसलिए मेरे पास क्या देंगे रुपये कम हो जाएंगे, 2128 रुपये से कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो जीएसटी है ना, अभी लग रहा है यहाँ पे 91.62, इसका आधा हो जाएगा, यानी इसमें जितना है 45 रुपये के लगभग मेरे पास इसमें और भी कम हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जितना प्रीमियम मेरे पास बनता है वो मेरे को कितने साल तक जमा करना पड़ेगा, 38 साल तक, क्योंकि एक साल का तो कितना लगेगा 2128, और जो बाकी के बचे हैं उसमें 38 साल तक को क्या करना है, जमा करना है। तो टोटल बोनस मेरे को इसमें मिलता है 2,02,800 रुपये, और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट जो मेरे को पास मिलता है बहुत ही हाई अमाउंट है, 3,02,800 रुपये। देखो हमने जो जमा कराए हैं 1 लाख रुपए भी पूरा जमा नहीं कराया है, मैंने इसके शुरू में कैलकुलेशन बताई थी, तो 80,000 रुपए के लगभग इसमें जमा कराए हैं, यानी 1 लाख रुपए भी पूरा जमा नहीं कराया है, लेकिन मेरे को मिल कितने रहे 3,02,800 रुपये। तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है, और बीमा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये बात बड़ी जिंदगी में अगर मैं और मेरे परिवार सुरक्षित रहे, इसके लिए बीमा लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।